पवित्र नगरी अमरकंटक के शंभुधारा जंगल में रेंजर मिथुन सिसोदिया व नगर परिषद उपाध्यक्ष राम गोपाल द्विवेदी तथा नर्मदा मंदिर पुजारी बंदे महाराज, नर्मदा मंदिर के पुजारी रूपेश द्विवेदी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में मिलकर शंभुधारा जंगल में जंगलों को बचाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया। इस दौरान रेंजर मिथुन सिसोदिया व नगर परिषद उपाध्यक्ष राम गोपाल द्विवेदी के द्वारा अमरकंटक में वनों के संरक्षण पर चर्चा की गई और आपसी सामंजस्य बनाकर वनों को संरक्षित किए जाने की योजना बनाई गई। आज मैं अपने वन विभाग की तरफ से और जनप्रतिनिधि हमारे साथ में उपाध्यक्ष महोदय आए हैं और हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर से भ्रमण भी कर रहे हैं। काफ़ी अमरकंटक के जंगल को बचाने के ऊपर हमारी काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं और इस चर्चा का मुख्य जो पहलू है वो यही है कि अमरकंटक जो शहर है वो भगवान की दया से बहुत अच्छा धरोहर के रूप में हमें इतना अच्छा जंगल मिला है और यहीं से माँ नर्मदा का उद्गम होता है। तो माँ नर्मदा को बचाने के लिए और यहाँ के जंगल को बचाने के लिए ये एक कंबाइंड प्रयास मतलब संयुक्त प्रयास करना ज़रूरी है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हों, जहाँ पर एक ही मंच पर जनप्रतिनिधि के साथ में तीनों जो अपने प्रशासन का अमला रहता है, वो चाहे वन विभाग हो, वन परिषद हो, अमरकंटक परिषद हो या फिर वो राजस्व हो, तीनों को मिलकर के काम करेंगे तभी जाकर के यहाँ का जो जंगल है, जो ज़मीन है, जो जहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उसको रोका जा सकता है, जो अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं उनको रोका जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी के साथ में एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और उसमें चारों को मिलकर के काम करेंगे तभी जाकर के यहाँ पर हमारा जो अवैध रूप से जो कटाई की जा रही है उसको रोका जा सकता है और यहाँ का जो खूबसूरत वातावरण है, जो इतनी स्वच्छ हवा मिलती है वो हमेशा मिलती रहेगी और यहाँ से ही माँ नर्मदा का जो उद्गम है वो बिल्कुल निरंतर यहाँ से धार बहती रहे और उसका पानी बढ़ता रहे। जी हाँ सर, कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि जैसे कि नगर परिषद का कहना रहता है कि वन विभाग देखे, वन विभाग का कहना रहता है कि वो हमारा क्षेत्र नहीं है, तो इस पर सर क्या आप लोगों के द्वारा बातचीत की गई है? हाँ, ये एक थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है कि अमरकंटक जो परिषद है इसके आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी सारा एरिया जो है वहाँ पर अच्छे सरई के झाड़ हैं और वो जो एरिया लगता है वो अमरकंटक परिषद के पास में है और कुछ एरिया राजस्व के पास में है। तो उसमें थोड़ा सा संशय ये होता है कि जैसे जो आम जनता है उनको यही लगता है कि वो जंगल की ज़मीन है और फिर उसमें क्या होता है कि जैसे फॉरेस्ट वालों को अगर उसमें बताया जाता है तो फॉरेस्ट वाले वहाँ पर जाते भी हैं, बट क्या होता है कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली वो एरिया फॉरेस्ट का नहीं है तो हमारे कर्मचारी और हमारे द्वारा वहाँ पर उतनी सघन गश्ती नहीं की जा सकती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने अमरकंटक के वासियों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कोई जो खूबसूरत जो धरोहर मिली है इसको रोकिए, इसका दोहन करिए, जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना, आवश्यकता अनुसार प्रकृति ने उतना ज़रूर दिया है कि आप अपना आवश्यकता का पूर्ति कर सकते हैं लेकिन अपनी लालसा को पूरी नहीं कर सकते। अपने लालच को दोहन ना करें, उसका उपयोग करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से। उसका मतलब इतना आप यूज़ करें कि ठीक है अपना जो काम चल जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अति दोहन करें उसका। अमरकंटक के शंभुधारा में आज आप आए हुए हैं, फॉरेस्ट के रेंजर सर भी हैं, तो क्या भ्रमण के दौरान आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे? मैं सभी को नर्मदे हर। आज ये हमारा जंगल भ्रमण का 5वां दिन है। सुबह हमारी रेंजर साहब से चर्चा हुआ कि आज किधर जाएंगे, तो हम बताए कि शंभुधारा जाएंगे, तो बोले मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो हम बोले चलिए वहीं मुलाकात होगी हमारी आपकी। तो आज पहली मुलाकात रेंजर साहब से हमारा यहाँ शंभुधारा में हुआ और हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और रेंजर साहब से निवेदन करके कि हमारा सहयोग लें और अपना पूर्णतः सहयोग दें। अमरकंटक में जल है, जंगल है, ज़मीन है, तभी अमरकंटक है। नहीं, अमरकंटक में यदि जंगल नहीं होगा और जल नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगी तो अमरकंटक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये उस समय ये सरोवर बने थे, आज 2003-4 में बने थे। हमारे सम्मानी अब इस दुनिया में नहीं रहे कलेक्टर साहब के खरे जी, जिनके माध्यम से ये डैम का निर्माण हुआ। आज यह एक बहुत सुंदर प्रकृति का छटा हुआ है।
हम ये चाहते हैं कि इसको हमारा नगर परिषद, राजस्व, वन विभाग तीनों मिल के अमरकंटक का सुरक्षा करें। हम ये न देखें, अमरकंटक में काम करने में ये न देखें कि अमरकंटक की सीमा है, राजस्व की सीमा है, कि नगर परिषद की सीमा है, कि फॉरेस्ट। यदि हम तीनों मिल के काम करते हैं तो अमरकंटक निश्चित है कि सुरक्षित रहेगा। यदि हम एक भी भेदभाव रखेंगे तो ये हमारा अमरकंटक सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे बीच में नर्मदा मंदिर के पुजारी श्री धनेश द्विवेदी भी हैं, हमारे नर्मदा मंदिर के पुजारी रूपेश द्विवेदी भी हैं, हमारे मित्र सहयोगी संजय श्रीवास भी हैं, पवन दुबे भी हैं, मीडिया से प्रदीप भी हैं, आप भी हैं, जानू भी हैं। ये हम चाहते हैं कि हमारा एक प्रयास है, आज रेंजर साहब से बात हुई है कि प्रत्येक वार्ड में 2-2, 3-3 व्यक्ति हम तैयार करें जो हमको जंगल काटते हैं, जो उनकी सूचना मिले। हम सूचना जैसे ही रेंजर साहब को कहना कि हमको सूचना मिलेगा, हम तत्काल सीएमओ साहब को, पटवारी साहब को सूचना देंगे और जाके हम सामूहिक कार्यवाही करेंगे। वो भी काफ़ी प्रभावित है, वो भी चाहते हैं कि अमरकंटक का जंगल बचे रहे। वो भी नए यंग हैं, चाहते हैं कि हम चारों तरफ घूम सकें, देख सकें, तो उनका प्रयास जारी है। ये है कि जो अवैध कटाई है, जो कुछ छत्तीसगढ़ के सीमा में लगा हुआ है, उसको हमको रोकना है। कुछ जगह फेंसिंग करके रोकना है अपने सीमा को, कुछ जगह अतिक्रमण फेंसिंग करके रोकना है, जो जंगल काट के जंगल में घुस रहे हैं। तो ये सामूहिक अपन तय करेंगे। अभी एक मैं चाहता हूँ रेंजर साहब से निवेदन करके कि एक बैठक हो जाए नगर परिषद का और फॉरेस्ट का और राजस्व का, और अपन प्लानिंग करके कि कैसा कैसा करना है, कहाँ फेंसिंग की आवश्यकता है, कहाँ टेंचिंग की आवश्यकता है, ऐसे करके रूपरेखा तैयार करके हम इसकी कार्रवाई करें और काम करें। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि अमरकंटक के जो गरीब आदिवासी ऐसे मतलब कई परिवार हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए भी जंगलों से लकड़ियाँ काटते हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये कहते हैं कि जो उनके उपयोग के लिए जंगल में पड़ी सूखी लकड़ी उसको उठा लाएं। 90% तो आज ये है कि घरों में गैस मिल चुके हैं, 10% कोई किसी कारण बस बच गया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन 90% मेरे जानकारी में है कि लोगों को गैस के सिलेंडर उपलब्ध हो गए हैं। अब यदि जीविका करना है तो शासन की तरफ से उनको पूरी तरह सहयोग होता है। लकड़ी काट के ही जीवन यापन नहीं हो सकता। जैसे कल हम एक जगह गए तो बोले कि ये हम इस वृक्ष के नीचे खेती नहीं होता, इनके पत्तों के उसमें खेती। तो हमारा अमरकंटक खेती करने का जगह नहीं है, हम जीवन यापन कर रहे हैं, खेती करने का जगह नहीं है। हम यहाँ रहें, अपना स्वास्थ्य लाभ लें, यहाँ जीवन यापन करें। काम हम जो यहाँ काम चल रहे हैं, फॉरेस्ट में भी काम चल रहा है, नगर पालिका में भी चल रहा है, अन्य विभागों में तरह तरह के काम चल रहे हैं, उसमें काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जंगल काट के पेड़ काट के ही हम जीवन यापन करें, ऐसे में तो जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे अमरकंटक वासियों का भी सहयोग चाहिए, तो कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारा ये प्रयास है और नगरवासियों से निवेदन है कि इस अभियान बढ़ चढ़ करके भाग लें और अमरकंटक के बचाव में सहयोग करें। मेरा यही नगरवासियों से अपेक्षा है और निवेदन है। धन्यवाद। अमरकंटक में अभी आप लोगों के द्वारा पिछले 5 दिनों से भ्रमण किया जा रहा है जंगलों में, जंगल संरक्षण को लेकर क्या कुछ आप लोग इस दौरान मतलब देख रहे हैं, क्या कुछ कमियां पा रहे हैं? देखिए, अभी हमारे रेंजर साहब ने जो है बहुत अच्छा एक बात बोला, हमारे उपाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा एक बात बोला कि ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक में लोग जो है अमरकंटक की वादियों को देखने आते हैं, यहाँ की हरियाली को देखने आते हैं, ना कि जो है ज़मीन को देखने आ रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप जंगल को काट देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ की वादी पूरी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें सहयोग अमरकंटक वासियों का, देखिए प्रशासन अपने स्तर पर जो कर सकता है वो करेगा। ठीक है ना? नगर परिषद अपने स्तर पे जो कर सकता है वो करेगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अमरकंटक वासियों की। रेंजर साहब को आप सूचना देंगे तो वो कुछ कर सकते हैं, सूचना का अभाव है। आप जो है अमरकंटक वासी, मैंने कल भी एक चीज़ बोला था
कि यहाँ मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, घूमते हैं, जंगल में आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, शंभुधारा आते हैं, यहाँ पर हो हल्ला करते हैं, ठीक है ना। आप अच्छा है, आप घूमिए फिरिए, यहाँ की वादियों का आनंद लीजिए, लेकिन आप ऐसा कोई चीज़ देखते हैं, पेड़ कटाई देख रहे हैं या कुछ इस टाइप का अनर्गल चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, आप इसकी सूचना दीजिए, नगर परिषद को दीजिए, अध्यक्ष को दीजिए, उपाध्यक्ष को दीजिए, सीएमओ को दीजिए, रेंजर साहब को दीजिए, ठीक है ना। आप जो है आप सूचना देंगे तब कोई चीज़ हो सकती है, तब ये जंगल बच सकता है। आप सूचना नहीं देंगे तो जंगल कैसे? ये जवाबदारी खाली प्रशासन नगर पंचायत की नहीं है, ये जवाबदारी अमरकंटक की है, अमरकंटक वासियों की है। अमरकंटक वासी इस अमरकंटक का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर बढ़ चढ़ कर भाग ले और जंगल को बचाए। जी हाँ, कल एक बड़ी अच्छी बात कही गई थी आप लोगों के द्वारा कि जैसे अमरकंटक के वासी हैं जो शाम को भ्रमण के दौरान निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, तो वो जंगलों की तरफ भी एक बार घूमें फिरें और देखें कि क्या स्थिति चल रही है। तो इसके बारे में भी अवगत कराएं नगर परिषद को। भाई आप जो है देखिए, उससे फ़ायदा है आपका, ऐसा क्लाइमेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप जो है सिटियों में जो है, सिटियों में पॉल्यूशन ज़्यादा है, आपको यहाँ पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पेड़ के वजह से ऑक्सीजन लेवल, कोरोना, आज ये कोरोना काल चल रहा है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर संक्रमण स्थिति जो है बहुत ना के बराबर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ की हरियाली है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। आप पेड़ों को काट देंगे तो कैसे बचेगा? आप सिटी में जो है ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, ठीक है। आप जो है आप इसी बहाने आप अपने जंगल को जानेंगे, आप अपने अमरकंटक को जानेंगे, यहाँ की वनस्पतियों को जानेंगे, जड़ी बूटियों को जानेंगे, ठीक है। आप इन विषयों पर ध्यान देकर आप वॉक करिए, और उसके बाद जो है आप इस टाइप के अनर्गल चीज़ देखते हैं तो आप इसका सूचना दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सूचना दीजिए, आप रोक नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, तो आप इसकी सूचना दीजिए तो कार्रवाई होगी, ठीक है। मेरा ये कहना है, देखिए आप एक पेड़ लगा नहीं सकते, ठीक है ना, आप 2 पेड़ लगा नहीं सकते, आप 10 पेड़ लगा नहीं सकते, लेकिन आप जो है एक पेड़ को बचा सकते हैं, उससे बड़ा पुण्य जो है कहीं नहीं है, ठीक है। पेड़ जो काटने वाला जितना गुनहगार है, उसको खड़े होकर नज़र से देखने वाला उससे बड़ा गुनहगार है, ठीक है ना। ये पुराने पेड़ जो है, इसको खड़े होने में जो है 20-20 साल, 30-30 साल लग जाते हैं, लेकिन लगाते समय जो है ना उसकी बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। तो वो इस पर जो है सबको जो है पूरे नगरवासियों को ध्यान देना चाहिए इसमें। आपका जो ये अभी पेड़ लगाने का अभियान था 14 नंबर वार्ड में, तो उसमें अभी जारी रहेगा कि कुछ स्वास्थ्य के कारण आप रुक गए थे कोरोना काल की वजह से, उसमें आप आगे क्या करना चाहेंगे? नहीं, पेड़ वृक्षारोपण हमारा पहला उद्देश्य है। वृक्षारोपण अमरकंटक में हम और 14 नंबर क्या, हम तो पूरे अमरकंटक में जो है कराएंगे, और हम तो इसमें जो है हर किसी को बोलेंगे, सभी अपने वार्ड में जो है, मैं 14 नंबर में कराने की बात है वो अलग है। वहाँ तो आपका कार्य शुरू भी हो वो चुका है। मेरा कार्य तो वहाँ चल भी रहा है कि मैंने वृक्षारोपण जो किया है, स्वास्थ्य की वजह से मैं और कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा कार्य थोड़ा रुका है, लेकिन अब वो पुनः फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बात 14 नंबर की नहीं है, बात पूरे नगर की है। आप पूरे नगर में जो है वृक्षारोपण जो है खुद से करवाइए, और हम भी सहयोग करना चाहते हैं, हमसे भी सहयोग लीजिए और वृक्षारोपण करिए, सब करिए। इसमें ऊपर आप झील भी बनाने के लिए, वो तालाब बनाने के हाँ, झील हमको जो है 14 नंबर वार्ड में ऊपर जंगल में एक बहुत पुराना झील था। कल हमारे उपाध्यक्ष जी ने जो है उस पर ध्यान आकर्षण किया था। वो झील बहुत पुरानी झील है, वो सूख गई। हम उसको जो है उसको चाहे नगर परिषद के माध्यम से हो, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे जन भागीदारी से हो, जिस माध्यम से भी हो, हम उस झील को फिर से पुनः जीवित करना चाहते हैं। उससे क्या है, उस झील के रहने से पेड़ पौधों को भी जो है सुविधाएं मिल जाएंगी, उनको पानी मिल जाएगी, ठीक है, जानवरों को जो है पानी मिल जाएगा, और ये मतलब एक कहा जाए उस पर्वत पर जो है बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। अब उस पर कार्य हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं और अच्छे से करेंगे।